नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, तो हमने चैप्टर 7 तक का रिवीजन कर लिया है। आज चैप्टर 8 का रिवीजन करेंगे, जो एक स्टोरी है, बुद्धिमान खरगोश। क्या है हमारी चैप्टर का नेम? बुद्धिमान खरगोश। तो ठीक है, देखो यहाँ दिया है कि आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो आपने जिनको देखा होगा, इमेजिन करो, सोचो कि हमने किन किन को देखा है। सबसे मूर्ख पशु किसे माना जाता है? गधे को माना जाता है ना। शेर कहाँ रहता है? गुफा में भी रहता है, जंगल में भी रहता है। बुद्धि और बल में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? कारण सहित बताइए। तो बुद्धि और बल में से हमें चुनना हो तो मैं तो बुद्धि चुनूंगी, और आप क्या चुनेंगे वो आपको पता होगा, है ना। ये हमारा आईवीएल क्वेश्चन भी था। और चलो अब हम जो है स्टोरी पढ़ते हैं। एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह प्रतिदिन यानी प्रतिदिन मीन्स रोजाना कई पशुओं को मारकर खा जाता था। इससे पशुओं को चिंता होने लगी। सबने मिलकर एक सभा की। उन्होंने सियार को अपना दूत बनाकर शेर के पास भेजा। किसे दूत बनाकर शेर के पास भेजा? सियार को। वहां पहुंचकर सियार ने शेर से प्रार्थना की, महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, हम पर दया कीजिए। सियार ने शेर से क्या प्रार्थना की? प्रार्थना मीन्स विनती करना, कि महाराज आप तो इस जंगल के राजा हैं, हम पशुओं पर दया कीजिए। हम लोगों में से प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स रोजाना, रोज, डेली, एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। आप उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लिया कीजिएगा। तो सियार ने शेर से क्या कहा कि रोजाना कोई एक पशु आपके पास अपने आप आ जाएगा और उसे खाकर आप अपनी भूख शांत कर लीजिएगा। शेर ने सियार की बात मान ली। शेर ने किसकी बात मान ली? सियार की बात मान ली। नेक्स्ट पेज है हमारा। अब प्रतिदिन एक पशु, मतलब अब रोजाना एक पशु है, वो शेर के पास जाता और शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता। एक दिन जो है एक खरगोश की बारी आई। किसकी? खरगोश, रैबिट की बारी आई। वह जानबूझकर धीरे धीरे यानी स्लोली स्लोली चलने लगा। चलते चलते वह शेर से अपनी जान बचाने का उपाय, उपाय मीन्स तरीका सोचने लगा। उधर शेर को बहुत जोर से भूख लगी थी। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो वह आग बबूला हो गया। आग बबूला मतलब बहुत जोर से गुस्सा होना। जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसने खरगोश से देरी का कारण पूछा। खरगोश बोला क्षमा करें। क्षमा मीन्स वो माफी मांगने लगा कि क्षमा क्षमा करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके पास समय से आ जाता, किंतु रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। तो खरगोश ने क्या बोला कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं समय से आपके पास आ जाता, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया। वह जो है शेर खुद को जंगल का राजा बता रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से, मुश्किल मतलब कठिनाई से, उससे पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर बहुत तेज दहाड़ा, मतलब बहुत तेज गुस्से में बोला कि कौन है वह जो खुद को जंगल का राजा बता रहा है। तो खरगोश की बात सुन के शेर को गुस्सा आया और वो पूछा कि वो कौन है जो अपने आप को जंगल का राजा बता रहा है, मुझे भी उसको दिखाओ। खरगोश जो है वो शेर को एक कुएं के पास ले गया। वह शेर से बोला, महाराज लगता है कि वह आपके डर से इस कुएं में छुप गया। कुआं मीन्स होता है गांव में एक गड्ढे की तरह, गड्ढा हो करके उसको बनाया जाता है, कुआं एक होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। देखो ये जो दिया है ना, ये जो है ऐसे कुआं होता है, ऐसे ईंट से घेर के गोल सर्कल के आकार का बनाया जाता है, तो इसको हम कुआं कहते हैं। ठीक है।
शेर ने कुएं में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से दहाड़ने लगा। शेर जो है परछाई में प्रतिबिंब, अपना ही चित्र देख के, हम शीशे में आईने में देखते हैं ना, मिरर में, तो हमें अपना ही दिखाई देता है, वैसे पानी में शेर को अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से जो है दहाड़ने लगा। कुएं में उसने खुद की आवाज़ गूंजी। वह दहाड़ा जब, तो जब हम किसी वैसी चीज़ों पे दहाड़ते हैं तो हमारी आवाज़ रिटर्न आती है, तो वैसे उसकी आवाज़ रिटर्न आने लगी, मतलब वापस वापस आने लगी। तो उसकी खुद की आवाज़ गूंजी। उसने समझा दूसरा शेर, मतलब जो उसका प्रतिबिंब परछाई था, वो शेर दहाड़ रहा है। वह उसको मारने के लिए तुरंत कुएं में कूद पड़ा। इस तरह एक छोटे से खरगोश ने ताकतवर शेर से अपनी और जंगल के दूसरे पशुओं की जान बचा ली। तो बुद्धि और बल में कौन बड़ा हुआ? शेर तो बहुत ताकतवर था, बहुत ज़्यादा शक्तिवान था, बट छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से उसको हरा दिया, कुएं में गिरा दिया। वो ना खरगोश को खा पाएगा, ना जंगल के किसी भी पशु को। तो बुद्धि और बल में बुद्धि हमेशा बड़ी होती है। अगर हम बुद्धि से काम करें तो अच्छे से अच्छे ताकतवर इंसान को हरा सकते हैं, है ना। चलो अब हम वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ पढ़ेंगे। पशु, पशु मीन्स जानवर। प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स हर दिन। प्रतिदिन मीन्स हर दिन, रोजाना, डेली। उपाय, उपाय मीन्स तरीका। आग बबूला होना मीन्स बहुत गुस्सा होना। क्षमा मीन्स माफ। देखो ये डिक्टेंशन सुनकर शुद्ध लेखन दिया है। प्रार्थना, क्षमा, कुएं, मुश्किल, परछाई, गूंजी, गुस्सा। प्रार्थना मीन्स विनती, क्षमा मीन्स माफ, कुएं मीन्स आपने कुआं एक गोलाकार का बना होता है, मुश्किल मीन्स कठिनाई, परछाई मीन्स प्रतिबिंब, गूंजी मीन्स बहुत तेज आवाज जो वापस आना, गूंज जाना, गुस्सा, गुस्सा तो आपको पता ही है ना। अब देखो हमारा ओरली एक्सरसाइज। शेर ने किसकी बात मान ली? शेर ने किसकी बात मान ली? शेर ने सियार की बात मान ली। पशुओं को किस बात की चिंता थी? पशुओं, रोज प्रतिदिन शेर बहुत सारे पशुओं को मार के खा जाता था, तो पशुओं को किस बात की चिंता थी? इसी बात की चिंता थी। फिर लिखने की बारी। सही उत्तर के सामने टिक लगाना है। शेर प्रतिदिन क्या करता था? शेर प्रतिदिन क्या करता था? पशुओं को मारकर खा जाता था या पशुओं पर दया करता था? पशुओं को मारकर खा जाता था। यहाँ हमने ऑलरेडी पहले से टिक किया है। शेर ने कुएं में क्या देखा? शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी। और उसके बाद पशुओं को उनकी बोलियों से मिलाना है। तो शेर दहाड़ना, कुत्ता भौंकना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना। तो ये पशुओं की बोलियां हैं, है ना। कौन कैसा था? बॉक्स में से शब्द ढूंढकर सही जगह पर लिखना है। शेर कैसा था? इस बॉक्स दिया है। शेर जो है वो कैसा था? देखो, शेर भूखा था, क्रोधी था, ताकतवर था। और खरगोश जो था वो समझदार था, बुद्धिमान था और होशियार था। ठीक है। अब प्रश्न उत्तर है कि खरगोश को देखकर शेर आग बबूला क्यों हो गया? खरगोश को देखकर शेर भूख से आग बबूला हो गया। किससे आग बबूला हो गया? भूख से। शेर को बहुत तेज से भूख लगी थी, इसलिए वह भूख से आग बबूला हो गया। खरगोश देर से पहुंचा, इसलिए भी आग बबूला हो गया। पर जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। खरगोश को देखकर शेर भूख से आग बबूला हो गया। खरगोश शेर को कहाँ ले गया? खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। अब देखो यहाँ हंसते खेलते यानी एक्टिविटी टाइप का दिया। संकेतों के आधार पर खाली जगह। यह तेज दौड़ता है मीन्स तेज दौड़ता है, तो उसका क्या होगा? खरगोश। कौन तेज दौड़ता है? देखो ये दिया है ना, खरगोश। फिर ये जंगल का राजा है, तो दूसरा हमारा क्या है? शेर। ये शेर हो गया, ये खरगोश हो गया, है ना। फिर यह मीठा होता है, तो श दिया है, ह और द, शहद। शहद मीठा होता है।
शेर की आवाज़ दहाड़ती है। फिर इसकी सूंड होती है, थी दिया है तो हाथी की सूंड होती है ना। फिर देखो दिया है, इस शब्द पहेली में कई पशु पक्षियों के नाम हैं, इन्हें चुनकर लिखो। ठीक है, तो शब्द पहेली में पहला जो है, देखो कछुआ, जो उन्होंने ऑलरेडी किया है सर्कल और यहाँ लिखा भी है कछुआ, है ना। फिर दूसरा हमने गिलहरी सर्कल किया है, क्या किया है, गिलहरी ऐसे सर्कल किया, और यहाँ ग पे छोटी की मात्रा गी, ल ह, र पे बड़ी की मात्रा री, गिलहरी लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ कौआ, हमने यहाँ क पे औ की मात्रा कौ, आ, कौआ लिखा है। फिर है भालू, भ पे आ की मात्रा भा, और ल पे बड़ा ओ की मात्रा लू, भालू। फिर दूसरी लाइन में है श पे ए की मात्रा शे, और र, हमने यहाँ श पे ए की मात्रा और र, शेर लिखा है। फिर हमने तोता को किया है, तो त पे ओ की मात्रा तो, त पे आ की मात्रा ता, तोता। फिर उसके बाद म पे ए की मात्रा मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैना। फिर उसके बाद ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी। तो हमने कितने पशु पक्षी को चिन्ह पहचाना, गिलहरी, कौआ, भालू, शेर, तोता, मैना और हाथी। ठीक है, अब जो है हम इसका रिवीजन शीट करेंगे। टेक योर रिवीजन शीट, ओपन चैप्टर 8 यानी पाठ 8, बुद्धिमान खरगोश, जो पीछे के पेज पे दिया है, और प्रश्न है 5 जंगली जानवरों के नाम लिखो। टेक योर वर्कशीट, रिवीजन शीट, ओपन चैप्टर 8, पाठ 8, बुद्धिमान खरगोश। प्रश्न है 5 जंगली जानवरों के नाम लिखो। नेक्स्ट पेज पे पहला जो है जंगली जानवर हमारा है श पे ए की मात्रा शे और र, चलो लिखो, श पे ए की मात्रा शे और र, शेर। श पे ए की मात्रा शे और र, शेर, ऐसे लिखो, श पे ए की मात्रा शे और र, शेर। ओके, दूसरा है हमारा स पे छोटी ई की मात्रा सी, य पे आ की मात्रा या और र। अब लिखो स पे छोटी ई की मात्रा सी, य पे आ की मात्रा या और र, सियार। क्या हो गया, सियार, सी यार। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है खरगोश। तो चलो लिखना शुरू करो, ख र, सॉरी, चलो लिखना शुरू करो, ख, हम ख ऐसे लिखेंगे, आपको पता ही है। र, गो, ग पे ओ की मात्रा गो, और श, खरगोश। क्या हो गया, खरगोश। फिर चौथा हमारा है भेड़िया। तो भेड़िया लिखो, भ पे ए की मात्रा भे, ड़ पे छोटी ई की मात्रा ड़ी, फिर य पे आ की मात्रा या, भेड़िया। ओके, भेड़िया। फिर नेक्स्ट हमारा है पांचवा, हमने लिखा है लोमड़ी। चलो लिखो, ल पे ओ की मात्रा लो, ल पे ओ की मात्रा लो, म खाली, ड़ पे बड़ी ई की मात्रा ड़ी, लोमड़ी। चलो लिखो, लोमड़ी। ओके, तो ये हमारे 5 जानवरों के नाम हो गए। पहला शेर, दूसरा सियार, तीसरा खरगोश, चौथा भेड़िया, पांचवा लोमड़ी। अब जो है हम पठित गद्यांश करेंगे। चलो, एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह प्रतिदिन कई पशुओं को मारकर खा जाता था। इससे पशुओं को चिंता होने लगी। तो देखो, पहला प्रश्न दिया, जंगल में बहुत से क्या रहते थे। तो हम पहला लाइन जो है, एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे, तो हम यहाँ लिखेंगे जंगल में बहुत से
पशु रहते थे। क्या लिखेंगे? जंगल में बहुत से पशु रहते थे। दूसरा प्रश्न हमारा है, उसी जंगल में कौन रहता था? उसी जंगल में कौन रहता था? तो हम दूसरी लाइन में है हमारा, उसी जंगल में शेर भी रहता था। हम यहाँ लिखेंगे उसी जंगल में शेर रहता था। ठीक है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, वह प्रतिदिन किसको मारकर खा जाता था? तो हमारा उत्तर जो है तीसरी लाइन में है, वह प्रतिदिन पशुओं को मारकर खा जाता था। वह प्रतिदिन किसे मारकर खा जाता था? वह प्रतिदिन पशुओं को मारकर खा जाता था। नेक्स्ट है, इससे पशुओं को क्या होने लगी? इससे पशुओं को चिंता होने लगी। लास्ट लाइन में हमारा है, लास्ट लाइन दिया है ना यहाँ, तो इससे पशुओं को क्या होने लगी? इससे पशुओं को चिंता होने लगी। हमारा चौथा प्रश्न है। ओके, हमें ऐसे देख के लाइन में ये लिखना है। ठीक है। अब देखो हम व्याकरण का रिवीजन करेंगे। व्याकरण देखो इसी तरह से हम पेपर में भी पूछते हैं, रेखांकित करो। व्याकरण देखो विशेषता बताने वाले शब्दों को रेखांकित मीन्स अंडरलाइन। ये जो हम नीचे अंडरलाइन करते हैं इसको हम रेखांकित कहते हैं। ओके। अब देखो यहाँ दिया है, मेरे पास नई साइकिल है। तो मेरे साइकिल की विशेषता क्या है? वो नई है। तो विशेषता क्या है उसकी? नई। हम नई के नीचे अंडरलाइन करेंगे यानी रेखांकित करेंगे। रेखांकित को हम अंडरलाइन। फिर पेड़ में हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ में तो पत्ते होते हैं, पर पत्तों की विशेषता क्या है? वे हरे हरे हैं। तो हरे हरे जो है वो हमारी विशेषता है। पत्ते जो हैं, पत्तों की विशेषता है कि वो हरे हरे हैं। फिर तीसरा है, इमली खट्टी होती है। तो इमली तो खट्टी होती है, मीठी भी होती है, खट्टी भी होती है ना। तो हमें इमली की विशेषता क्या है? खट्टी। तो हम खट्टी को रेखांकित मीन्स अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद है कि करेला कड़वा होता है। तो करेले की विशेषता क्या है? वो कड़वा होता है ना। तो हम कड़वा पे ऐसे करो अंडरलाइन, रेखांकित करो, करेला कड़वा होता है। फिर मोर रंग बिरंगा होता है। तो रंग बिरंगा पर ऐसे रेखांकित करो। चाय गरम है। तो चाय की विशेषता गरम। वैसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, जब मैंने टेस्ट लिया था ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया था। आसमान में नीली पतंग उड़ रही है। तो पतंग की विशेषता क्या है? वो नीली है। तो ये हमारा हो गया विशेषण। ताजमहल सुंदर है। तो ताजमहल की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। क्या है? सुंदर है। ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया बताने वाले शब्दों पर गोला लगाओ। तो देखो यहाँ दिया है, रमा रस्सी कूद रही है। गोला में सर्कल। तो कूद रही है तो उसकी क्रिया क्या है? कूद रही है, कूद। राम पेड़ से फल तोड़ रहा है। तो उसकी क्रिया क्या है? तोड़। गाय घास चर रही है। तो उसकी क्रिया क्या है? चर। फिर घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़े की क्रिया क्या है? वो दौड़ रहा है। कोयल पेड़ पर बैठी है। तो कोयल की क्रिया क्या है? बैठी। फिर मैं खाना खा रहा हूँ। तो मेरी क्रिया क्या है? मैं खाना खा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट है हमारा, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। देखो यहाँ दो बार आ गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक से। इट्स ओके, हम दो बार लिख लेंगे, है ना। पानी, पानी का समानार्थी क्या है? चलो लिखो, ज और ल, जल। तो पानी का समानार्थी क्या है? जल। तो हम यहाँ जो है जल लिखेंगे। ठीक है। चलो यहाँ हम जल लिखेंगे, ज और ल। चांद, चांद का समानार्थी शब्द क्या है? चंदा। च बिंदी, द पे आ की मात्रा दा, चंदा। ठीक है। तो हम यहाँ चंदा लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा घर। घर दो बार दिया है तो हम 2 बार लिख लेंगे, हमारी प्रैक्टिस और हो जाएगी, है ना। घर के आगे हम लिखेंगे ग,
ग पे री की मात्रा ग्री, ह गृह, क्या हो गया? गृह। तो ग पे री की मात्रा गृह और ह गृह, तो हम जो है दोनों जगह गृह लिख देंगे। फिर पानी, देखो पानी जो है यहाँ वार दिया है, पानी फिर से दे दिया है, कोई बात नहीं, हम दूसरा लिख लेंगे, ये भी होता है पर्यायवाची समानार्थी। व पे आ की मात्रा वा, र पे छोटी की मात्रा री, वारी, वारी मीन्स भी पानी होता है। बारिश तो व श, और उसके बाद रेफ वाला आ की मात्रा रेफ वाला र, वर्षा, है ना। फिर उसके बाद हमारा है आँख। आँख का समानार्थी शब्द होता है नयन, न य न, उल्टा सीधा एक समान है ना, हम इसको उल्टा भी करेंगे तो नयन होगा, है ना। तो फिर उसके बाद है हमारा चांद। तो चांद का क्या होगा? मयंक। जैसे हमने चंदा लिखा एक चांद का, अब इसका दूसरा लिख लेते हैं। चांद को हम मयंक कहते हैं, शशि कहते हैं, शशांक कहते हैं, है ना। म य चंद्रबिंद सॉरी बिंदी, य क मयंक, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा बादल। तो बादल को हम क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। म पे ए की मात्रा में और घ मेघ। उसके बाद पक्षी को हम क्या कहते हैं? प बिंदी, छ पे बड़ी की मात्रा छी, पंछी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए समानार्थी शब्द, ठीक है। फिर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो उल्टे अर्थ में ठंडा का उल्टा गरम, तो हम यहाँ लिखेंगे गरम, ग र और म, गरम, ठीक है। फिर उसके बाद है दिन। दिन का उल्टा हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रात, र पे आ की मात्रा रा और त, रात, ठीक है। तो ये हमारा जो रिवीजन शीट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ रिवीजन नहीं करना है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टोरी टाइप का कुछ भेजूंगी और उसमें आईबीएल क्वेश्चन भी होंगे। उसमें मेरा कुछ नहीं होगा, आपको आईबीएल क्वेश्चन के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने होंगे, ठीक है। तो आईबीएल क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा, जो भी आईबीएल होगा। अगर आपको वो आईबीएल क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आएगा तो ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे पूछ लेना। ओके बच्चों, बाय बाय एवरीवन।